नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि का 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक का जो समय है वो कैसा रहेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हमने सिर्फ यही समय क्यों लिया, यानी कि 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक का ही समय क्यों लिया? वो इसलिए लिया क्योंकि शनि अपने साम्राज्य में आ रहे हैं। 20 जनवरी वाले दिन शनि अपने साम्राज्य में आ रहे हैं, मतलब कि शनि अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं। इसे भाद्रपद नक्षत्र कहा जाता है और ये शनि का खुद का नक्षत्र है जिस पर वो आ रहे हैं। इससे पहले 2025 में भी भाद्रपद नक्षत्र पर शनि आए थे, लेकिन तब इतने पॉजिटिव रिजल्ट लोगों को नहीं मिल पाए। उसका कारण था कि शनि के साथ राहु भी बैठे हुए थे। ठीक है, जब दो ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं और स्पेशली शनि और राहु, तो ये क्रूर ग्रह बन जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या चक्कर है? अब ये है कि शनि अपने खुद के नक्षत्र में आ रहे हैं, फिर से भाद्रपद नक्षत्र में आ रहे हैं, लेकिन अब शनि के साथ और कोई नहीं है। शनि केवल अकेले हैं, स्वयं हैं। और जब शनि अपने नक्षत्र पर आए, ठीक है, और जब शनि भाद्रपद नक्षत्र पर आए, उनके खुद के नक्षत्र पर आए, तो उनको किसी का साथ नहीं पसंद है, क्योंकि उनका नक्षत्र है। वो अपने नक्षत्र पे खुद स्वयं बैठना पसंद करते हैं। तो अब ये ऐसा टाइम है जब वहां पर वो स्वयं बैठेंगे, उनके साथ कोई बैठा नहीं होगा और 17 मई तक ये रहेगा टाइम। ठीक है, तो ये जो टाइम है ना, यहाँ पर हर एक राशि के ऊपर अपना एक प्रभाव पड़ेगा। और वृश्चिक राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम जरूर बताएंगे, क्योंकि ये बड़े ही अच्छे नक्षत्र पर बैठे हैं। भाद्रपद नक्षत्र उनका खुद का नक्षत्र है, तो ये नक्षत्र में जब शनि बैठते हैं तो ज्यादातर राशियों को इसके अच्छे फायदे ही मतलब मिलते हैं। ज्यादातर राशियों को इसको अच्छे परिणाम ही देखने को मिलते हैं। अब वृश्चिक राशि को क्या मिलेगा उसकी बात करते हैं। अब शनि बैठे कहाँ पर है, कहाँ कहाँ दृष्टियां पड़ रही है, इसके आधार पर हम बताएंगे आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। शनि बैठे हैं 5वें घर पर। ठीक है, 5वां घर जो होता है ना, वो स्टडी का घर होता है। जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बच्चों का घर भी होता है, ये लव रिलेशनशिप का घर भी होता है, ये धन का अपार धन प्राप्ति का घर भी होता है, और ये क्रिएटिव माइंड का घर भी होता है। तो यहाँ पर जब शनि बैठेंगे ना, तो आपको एक क्रिएटिव माइंड बनाएंगे, यानी कि आप हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना पसंद करेंगे। और आज का समय ही ऐसा है कि आप हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना पसंद करो। तो आपको एक क्रिएटिव माइंड देंगे, आप अपने माइंड का ज्यादा सुनोगे, दिल से ज्यादा, मन से ज्यादा अपने दिमाग की ज्यादा सुनोगे ऐसे टाइम पर। और दूसरी चीज ये है, ये बच्चों से जुड़ा हुआ है, तो फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम है। या फिर अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, उनकी स्टडी को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, तो वो निर्णय आपका सही साबित होगा, अच्छा साबित होगा, शुभ साबित होगा। और दूसरी चीज, अगर आप एडमिशन वगैरह करवाना चाहते हैं बच्चों की, कोई फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं, कोई कोर्स करवाना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा टाइम है कि आपको अपने बच्चे की तरफ से बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अच्छे योगदान देखने को मिलेंगे। पर बच्चे का पढ़ाई में मन लगना, फोकस लगना, अच्छे रिजल्ट मिलना, आपको प्राउड फील करवाना, ये मौका आपको देगा। अब ये उन लोगों के लिए भी है जो खुद स्टूडेंट हैं, ठीक है, और वो हायर स्टडीज करना चाहते हैं। तो हायर स्टडी के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या कहीं कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई नई लाइन पकड़ना चाहते हैं, स्टडी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आप कोई एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो इसी टाइम ऑफ पीरियड में अगर पॉसिबल है एडमिशन करवाना या कोई एग्जाम देना, तो आप जरूर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, मन मुताबिक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये लव रिलेशनशिप का घर भी है, ठीक है। और लव रिलेशनशिप में ना आपका प्यार, आपका संयोग, आपका कनेक्शन, आपका बॉन्ड बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, इस घर पर शनि भी है ना, शनि हमेशा थोड़ा सा क्रोध लाते हैं, थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल हमारा नहीं रहता। तो लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल करना जरूरी है, बाकी आपका रिश्ता मजबूत होता हुआ नजर आएगा। और धन के भी, क्योंकि अपार धन प्राप्ति का भी है 5th हाउस, तो जहां पर भी आप कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहां पर आपको धन के बढ़ते हुए योग नजर आएंगे, कि धन आपका बढ़ रहा है। तो ऐसे योग आपको नजर जरूर आएंगे। अब देखिए, इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 5th हाउस में वो बैठे हैं, और बड़ी अच्छी दृष्टि है कि 7th हाउस में पड़ रही है। ठीक है, 7th हाउस होता है विवाह का घर भी, और 5th हाउस हम में जहाँ बैठे हैं ना, वो लव रिलेशनशिप का घर है। यानी कि जो भी व्यक्ति लव रिलेशनशिप में है, ठीक है, जो भी व्यक्ति रिश्ते में है, रिलेशनशिप में है, तो 7वें घर पर दृष्टि है, मतलब विवाह के घर पर, तो उनका विवाह हो सकता है, यानी कि प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छा योग है इस समय पर। ठीक है,
दूसरी चीज़ है जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, पति पत्नी का आपस में अंडरस्टैंडिंग, आपस में बॉन्ड, आपस में प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये 7th हाउस पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप आपके एक तो हो गया लव पार्टनर जो कि मैरिज में बदलने के पूरे चांस है, विवाह हो सकता है। आपकी ऑलरेडी शादी है तो आपका जो है बॉन्ड कनेक्शन प्यार बढ़ सकता है। अब ये पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप में भी है। अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अच्छा आपका बिजनेस चल सकता है, बिजनेस में धन अधिक से अधिक कमा सकते हैं, या फिर कुछ पहले समय में जहाँ पर 2025 में भी, क्योंकि जब ये नक्षत्र बना था, जब ये नक्षत्र भाद्रपद नक्षत्र 2025 में भी था, लेकिन तब राहु था शनि के साथ, तब आपने जितनी मेहनत की थी लेकिन तब आपको परिणाम नहीं मिले थे। अब यहाँ पर शनि अकेला बैठा है तो 2026 में आपको इसका परिणाम दे सकता है, यानी कि पहले की गई मेहनत का रिजल्ट अब आपको अब इस टाइम ऑफ पीरियड में शनि देने को तैयार है। अब की मेहनत का तो देगा ही देगा, पिछले की गई मेहनत का भी रिजल्ट ये आपको जरूर देगा। डबल बेनिफिट आपको मिलेगा आपके बिजनेस में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके धन में। ठीक है, तो अब अगर आप क्या बिजनेस पार्टनरशिप में लेकर हैं या सोच रहे हैं या फिर पार्टनरशिप में बिजनेस है, तो वहां पर भी आपको अच्छी ग्रोथ, अच्छा काम, अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अब अगली दृष्टि इनकी पड़ रही है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस भी देखिए बड़ा अच्छा है। सेकंड हाउस है धन का घर, स्वयं धन का घर है सेकंड हाउस, धन का और कुटुंब परिवार को। तो परिवार में पिछले कुछ समय में अगर कोई टेंशन चल रही थी, कोई मतभेद चल रहे थे, कोई गृह कलेश चल रहा था, तो उसमें अब आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे परिवार में संयोग, प्यार, भावना, एक दूसरे के प्रति इज्जत, मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा सेकंड हाउस है आपके धन का क्षेत्र। तो जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर आपकी इंक्रीमेंट होना, वहां पर आपकी प्रमोशन होना, कोई एग्रीमेंट साइन करना, कोई पेपर वर्क साइन करना जो आगे जाकर आपको लाभ दे, ठीक है, तो वो चीज करती हुई नजर आएगी। धन किसी ना किसी स्रोत में बढ़ता हुआ नजर आएगा, बरकत होती हुई नजर आएगी। अब अगली दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके 11वें घर पर पड़ रही है। तीनों ही दृष्टियां बहुत ही कमाल की हैं। अब 11वां घर जो है वो डिजायर का घर होता है। 7वें घर से भी पैसा आ रहा है, 5वें घर से भी पैसा आ रहा है, दूसरे घर से भी पैसा आ रहा है। जब 3 घर से पैसा आ रहा है तो 11वां घर किसका है? मनोकामना घर। जब चारों तरफ से धन कमा रहे हो, बरकत आ रही है, तो पैसा लगाओगे किसमें? अपनी मनोकामनाओं में लगाओगे, डिजायर में लगाओगे। और 11वां घर किसका है? डिजायर का घर है। आपकी कोई बड़ी मनोकामना, आपकी कोई बड़ी इच्छा जो काफी टाइम से पूरी नहीं हो रही, तो उसको कहते हैं डिजायर। आपका सपना कि मेरा ये सपना है कि मैं घर लूं, मेरा सपना है कि मैं ये वाहन लूं, मेरा सपना है कि मैं कहीं बाहर जाऊं, मेरा सपना है कि मैं ये कुछ खरीद लूं। तो ऐसा कोई बड़ा सपना जिसको डिजायर कहते हैं, जो बहुत टाइम से सोचा हुआ है पूरा होने के लिए, तो ये वो टाइम है जहां आपका लक पावर आपको इतना सपोर्ट कर रहा है कि आपको धन भी मिल रहा है, बरकत भी आ रही है, परिवार में भी प्यार बना हुआ है, रिलेशनशिप में भी प्यार बना हुआ है, बिजनेस है बिजनेस भी चल रहा है, जॉब है तो जॉब में भी प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं। और इससे आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर पा रहे हो। 11वां हाउस मनोकामना का हो। अब चाहे वो आपकी मनोकामना विवाह की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे धन की हो, चाहे बच्चे की हो, बच्चे वाले घर में भी शनि है, तो ये कोई भी मनोकामना जो बहुत टाइम से सोची हुई होगी, डिजायर है जो आपका, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो खुद सोचिए, शनि जहां पर बैठे हैं और जहां जहां दृष्टियां पड़ रही हैं, वहां पे कोई मतलब कह सकते हैं हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा नहीं है जिसने शनि को जिसने कह सकते हैं कि शनि ने जिसको छोड़ दिया हो। हर जीवन के हर एक पक्ष को पकड़ा है, हर एक पक्ष पर दृष्टि डाली है और हर एक पक्ष पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा है। बस चलना आपको रहना है, मेहनत आपको करनी है, आगे आपको बढ़ते रहना है। शनि कह रहा है कि तुम आगे बढ़ते रहो, रिजल्ट देने को मैं तैयार, तो मैं तुम्हें पिछला रिजल्ट भी दूंगा और अब का तो मैं दूंगा ही दूंगा। बस बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, पीछे रिजल्ट देने को मैं तैयार हूं। तो ये टाइम बहुत अच्छा है। अपने नक्षत्र में बैठा हुआ शनि वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही अच्छा लाभ लेकर आया, तो इसका फायदा जरूर उठाइएगा। और शनि गुस्सा लाते हैं, क्रोध लाते हैं, वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं रहता है, तो इसका बस ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। इसी के साथ इस वीडियो को पे समाप्त करते हैं। और अगर आप अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं, किसी भी समस्या का निवारण या फिर उपाय चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए संपर्क जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।